Hello students, welcome again to all of your online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This year science subject and today I am going to start your next topic of chapter combustion and flame, that is how do we control fire. मतलब हमारा एक चैप्टर चल रहा था combustion and flame, that is chapter 6 एंड उस चैप्टर के हमने जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे कंबशन के बारे में डिस्कस किए थे, मतलब कंबशन क्या होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है एंड वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस फायर को कैसे कैच करते हैं। ओके एंड उनके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट्स होती है, मतलब फायर कैच करने के लिए किसी सब्सटेंस की जो मेन रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी ज़रूरी है। ओके तो उन सब के हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में उस फायर को कैसे कंट्रोल करना है, अगर किसी जगह पे फायर लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। एज यू नो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, हाउसेज, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। मतलब आपने किसी जगह पे आग लगने के बारे में सुना होगा, वो किसी हाउस में, शॉप में या फैक्ट्रीज में। ओके तो उसमें आपने सबसे पहले देखा होगा जब किसी भी एरिया पे फायर लगती है, फायर कैच होती है, तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल की जाती है। एंड जब फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके ऊपर वाटर पोर करते हैं। एंड उस वाटर की हेल्प से क्या होता है, वाटर क्या करता है बच्चे, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर लो कर देता है। एंड आपको पता है किसी भी सब्सटेंस को फायर कैच करने के लिए सबसे पहले उसका इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर होना ऊपर होना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब एक टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है। ओके अगर हम किसी सब्सटेंस का उस इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर लो कर दें तो वो क्या करेगा, फायर को क्या मतलब स्टॉप हो जाएगी ना फायर। ओके तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, किसी फायर को कैच करने के लिए, किसी सब्सटेंस को कंबशन के लिए तीन मेन चीज़ें होने ऑब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं। जैसे हीट, मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर ज़्यादा होना, उसको हीट इतनी मिल जाना कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए। एंड सेकंड फ्यूल का होना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थर्ड ऑक्सीजन। मतलब इन तीनों चीज़ों की हेल्प से ही कोई चीज़ फायर कैच करती है। ओके अगर हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ को स्टॉप कर दें तो वो फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल। जैसे हमने फायर एक्सटिंग्विशर क्या करते हैं, जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को उसके ऊपर पोर करते हैं। तो वाटर क्या करता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को मतलब क्रॉस कर देते हैं, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर लो कर देते हैं। एंड वो टेम्परेचर उसके इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जाता है, जिसके कारण फायर स्टॉप हो जाती है। या फिर हम किसी चीज़ के, जैसे किसी पर्सन को फायर लगती है तो उसके ऊपर हम ब्लैंकेट डाल देते हैं। उसका मतलब क्या था, ब्लैंकेट डालने का मतलब क्या है, उसका ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट स्टॉप हो जाता है, जिसके कारण फायर कंट्रोल हो जाती है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप करके या फिर उसके टेम्परेचर को लो करके हम उसकी फायर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। बट हम किसी फ्यूल की प्रेजेंस को नहीं, मतलब आपको पता है अगर फायर लगेगी तो किसी फ्यूल को लगेगी, बट जिस टाइम उसको फायर लग चुकी है तो उसमें से फ्यूल रिमूव करना तो ईजी नहीं है, फ्यूल रिमूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए या तो हम उसके टेम्परेचर को लो कर सकते हैं या फिर उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को। ओके एंड ऑक्सीजन की सप्लाई को स्टॉप करने के लिए बच्चे, जैसे इसकी एग्जांपल है कैसे कर सकते हैं। जैसे उसको फायर को कैच करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, बट फायर को रोकने के लिए क्या ज़रूरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एग्जांपल है जैसे हम किसी कैंडल के ऊपर ब्लो करते हैं, वो कैंडल फ्लेम कर रही है एंड जब उसके ऊपर हम ब्लो करते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी फ्लेम ऑफ हो जाती है। उसका रीज़न क्या बच्चे, हम क्या करते हैं, जब हम रेस्पिरेट आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। दैट मीन्स जब हम ब्लो करेंगे तो हम में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जिसके कारण वो कैंडल क्या करेगी, उसकी फ्लेम ऑफ हो जाएगी। ओके दैट मीन्स किसी फायर को कंट्रोल करने के लिए या तो वाटर, मतलब जो उसके टेम्परेचर को लो कर देगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास है तो उसको हम यूज़ करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे एलपीजी गैस सिलेंडर्स में उसका प्रेशर हाई करके उसको स्टोर किया जाता है। ओके तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं या तो वाटर को यूज़ करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाले सिलेंडर को यूज़ करते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। ओके
एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे टाइप्स ऑफ कंबशन। मतलब जैसे हमने कंबशन पढ़ा था, कंबशन क्या थी, एक केमिकल प्रोसेस थी जिसमें क्या होता है, अगर उस फ्यूल का ऑक्सीजन से कांटेक्ट होता है तो वो फायर को कैच कर लेता है। ओके, तो कंबशन को उसकी आगे टाइप्स है। कंबशन दो टाइप्स की होती है बच्चे, एक तो हमारे पास है रैपिड कंबशन एंड दूसरी क्या है, स्पॉन्टेनियस। रैपिड का मतलब होता है जो बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाए। ओके, तो जैसे हमने देखा है जो गैस होती है, गैस बहुत ज़्यादा फायर को जल्दी कैच कर लेती है एंड उसमें से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो गैस का बर्न होना उसको हम रैपिड कंबशन का नेम देंगे। ओके, क्योंकि वो गैस जब भी हम उस मैच स्टिक को किसी गैस के पास लेके जाते हैं तो वो रैपिडली क्या कर लेती है, उस फायर को कैच कर लेती है, जिसके कारण गैस का बर्न होना उसको हम रैपिड कंबशन का नेम देते हैं। एंड जैसे जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है उसमें जैसे जो फॉरेस्ट फायर होती है, ओके, या फिर कोल माइंस में जो फायर लगती है उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन का नेम देते हैं। एंड जो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होती है, टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम। मतलब जिसमें जो मटेरियल है वो सडनली क्या करने लग जाता है, सडनली मतलब एकदम से अचानक से उसमें से फ्लेम निकलने लग जाती है। फ्लेम की हेल्प से वो बर्स्ट करने लगता है विदाउट एनी कॉज ऑफ, मतलब किसी कॉज के बिना, किसी रीज़न के बिना। जैसे हमने मैच स्टिक भी उसके पास नहीं लेके गए, गैस को आग लगाने के लिए तो हम उसके पास मैच स्टिक लेके जानी पड़ेगी, कैंडल को जलाने के लिए भी मैच स्टिक, तो वो तो क्या है रैपिड। बट जैसे जो फॉरेस्ट फायर होती है, वो फॉरेस्ट फायर बच्चे अपने आप भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होती है, लाइटनिंग होती है, जैसे थंडर स्टॉर्म होते हैं। ओके, तो लाइटनिंग के कारण, वो लाइटनिंग की स्ट्राइक के कारण फॉरेस्ट को फायर लग जाती है, तो उस फायर को हम, उस कंबशन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, एंड जैसे हमने फायरवर्क्स के बारे में पढ़ा है, जब हम फेस्टिवल डेज़ में फायरवर्क्स यूज़ करते हैं, तो जब हम क्रैकर को इग्निटेड करते हैं, मतलब क्रैकर के पास किसी मैच स्टिक को लेके जाते हैं, तो उसमें से हीट, लाइट एंड साउंड एवेलेट होती है एंड उसको हम एक्सप्लोजन का नेम भी देते हैं। मतलब किसी फायर क्रैकर का चलना या फिर कह लो उसको फायर लगनी, ओके, उसको हम एक्सप्लोजन का नेम देते हैं। एंड इसके बाद है हमारा टॉपिक फ्लेम। मतलब जिससे कैंडल है, कैंडल को हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलती है। एंड इस टॉपिक में हमने उसी फ्लेम के बारे में पढ़ना है। ओके, तो जैसे सभी फ्लेम्स अलग अलग होती हैं। एलपीजी गैस में से फ्लेम अलग कलर की निकलती है, कैंडल की फ्लेम अलग होती है। ओके, तो जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा था, उसकी फ्लेम अलग होती है। मैग्नीशियम रिबन की फ्लेम वाइट होती है, ओके, जो कैंडल की फ्लेम येलो होती है। ओके, ऐसी जो कैरोसिन ऑयल है उसमें से फ्लेम अलग कलर की निकलती है। तो सभी की जो फ्लेम अलग अलग होती हैं। तो इस टॉपिक में हमने फ्लेम की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। ओके, तो मेनली बच्चे फ्लेम उन्हीं सब्सटेंसेस में से निकलती है, वो जो सब्सटेंस क्या करते हैं, बर्निंग के दौरान वेपराइज होते हैं। ओके, मतलब जिन सब्सटेंसेस में से जब उनको हम बर्न करते हैं तो उनमें से वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो वेपर्स क्या करते हैं, उसमें से फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म अ फ्लेम। मतलब कैरोसिन ऑयल हो गया, वैक्स हो गई, या फिर कह लो कैंडल फ्लेम में भी एक तरह की वैक्स ही होती है। तो उनमें से क्या होती है, जब उसको हम बर्न करते हैं तो उनमें से वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण उनमें से फ्लेम निकलती हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास जो कैंडल फ्लेम है उसके जो अलग अलग बच्चे, इसमें से फ्लेम के अलग अलग जोन होते हैं, अलग अलग जोन्स होती हैं फ्लेम की। जैसे कैंडल फ्लेम की जोन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो कैंडल फ्लेम का जो सबसे आउटर पोर्शन होता है, आपने देखा होगा कैंडल फ्लेम के सबसे आउटर वाले पोर्शन में ब्लू कलर की लाइटनिंग होती है। एंड उस ब्लू कलर की लाइटनिंग को हमने आउटर जोन का नेम देना है। उसका आउटर जोन होती है कंबशन की, जिसकी कंप्लीट कंबशन हो रही होती है, मतलब वो पूरी तरह से उसकी कंबशन होती है, एंड जिसके कारण उसका कलर कौन सा होता है, ब्लू। एंड उसके बाद उसका जो कलर होता है मिडल फ्लेम क्या होती है, येलो कलर की। एंड जिसमें जो कंबशन क्या होती है, पार्शियल, मतलब ना तो वो कम्प्लीटली हुई होती है एंड स्टार्ट जरूर हो जाती है, कंबशन होती है बट वो कंप्लीट नहीं होती, जिसके कारण उसको पार्शियल कंबशन का नेम देते हैं। एंड उसको हम येलो कलर भी लेते हैं। एंड जो सबसे इनर मोस्ट जोन होती है बच्चे, जो अनबर्नट वैक्स होती है, मतलब जो ब्लैक कलर का पोर्शन होता है ना कैंडल फ्लेम में, उसको हम अनबर्नट जोन का नेम देते हैं। एंड वो एक तरह की वैक्स ही होती है। ओके, एंड जो हमारा सबसे बाहर वाला पोर्शन था उसको हमने ब्लू कलर का, वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म वाला पार्ट। एंड जो येलो वाला होता है बच्चे, वो क्या होता है, मॉडरेट।
एंड जो अंदर में ब्लैक वाला होता है वो उसकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लेम होती है, फ्लेम के अलग अलग जोन्स होती हैं हर एक फ्लेम की, जो हमने डिस्कस की है। ओके, एंड जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम अपनी नेक्स्ट